नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 20 भाग बना दिए। आज हमारा 21वां भाग है और 21वें भाग का जो आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि एथाइन से ब्यूट 1 आयन तथा ब्यूट 2 आयन बनाने का समीकरण लिखिए। हमने 11th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन पढ़ा है जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा है। एल्काइन से हमें किस प्रकार प्रोडक्ट यौगिक बनाने पड़ते हैं, किस प्रकार कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है 11th और 12th दोनों क्लासों से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11th क्लास के अंदर हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा है, उनकी हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, उनका उपयोग करते हुए जो 12th क्लास के अंदर हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा उसका उपयोग करते हुए यह अभिक्रिया हमें संपन्न करवानी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दे दिया आपको, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बढ़ानी है, कम कार्बन की श्रृंखला दे रखी है जैसे 2 की दे रखी है एथाइन के अंदर और ब्यूटाइन के अंदर हमें 4 बनाना, तो किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला की वृद्धि करते हैं, कौन सी अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आराम से इसको समझना। तो सबसे पहले इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, जो यौगिक दे रखा है उसका हमें सूत्र और संरचना आनी चाहिए और संरचना और सूत्र हमारे समझ में आ गया तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा के और जो प्रश्न अनुसार जो समीकरण बनाने की बात होती है वो समीकरण हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो आप, तो सबसे पहले बात हो रही है एथाइन की और एथाइन हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई कि कार्बन और कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड हो और इस कार्बन की संयोजकता एक हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हो, इस प्रकार की होती है, उसे हम एल्काइन बोलते थे। लेकिन एथाइन की बात हो रही है यानी 2 कार्बन, एथाइन यानी 2 कार्बन है उनका मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस प्रकार की श्रृंखला होती है वो क्या बल कहलाती है आपके, एथाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, एथाइन। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, एथाइन, ये लिख दिया हमने एथाइन। अब एथाइन से बनाना क्या है भाई, ब्यूट 1 आयन बनाना। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन की श्रृंखला, ये भी हमें समझना चाहिए, 1 2 3 और 4 और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कहां पर, 1 पर है तो 1 पर हमें ट्रिपल बॉन्ड देना है, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया भाई। अब बाकी संयोजकता कौन पूरी करेगा हाइड्रोकार्बन में, क्या हाइड्रोजन करता, हमने पढ़ा है। यहाँ 3 फ्री थी, 4 कंप्लीट हो गई, इधर भी 2 फ्री है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इधर 4 कंप्लीट है और इधर 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन दे दिया। सूत्र क्या बना भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH2 और फिर CH3 पढ़ा ना हमने 11th क्लास का। उसका सूत्र क्या होता है, CN2N-2। एथाइन का सूत्र की बात करते हैं, ये सूत्र फॉर्मूला डालता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया, कार्बन 4 आएंगे तो हाइड्रोजन कितना आएंगे कि 2 गुणा 4 माइनस 2, 4 2 8, 8 में से 2 गए 6, तो मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन 6 आना चाहिए। देखो तो हमारा जो सूत्र दे रखा वो सही होना चाहिए। तो क्या हुआ कि कार्बन में हाइड्रोजन कितने, 1 3 और 3 3 6, इसका मतलब ये सूत्र सही है। अगला अब इससे क्या बनाना, ब्यूट 2 आयन बनाना। 2 आयन के अंदर क्या करेंगे भाई, 1 कार्बन 2 3 और 4। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ, दूसरे कार्बन पर दे दिया। बाकी संयोजकता पूरी करो, यहाँ 3 फ्री है, यहाँ 1 भी फ्री नहीं, यहाँ भी 1 भी फ्री नहीं और यहाँ भी 3 फ्री है, ये देखो आप। तो सूत्र क्या बना, सूत्र हम लिखेंगे, संरचना बन गया, सूत्र लिख दो, CH3 सिंगल, फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH3। इसमें देखो सूत्र मिला हो, कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6, यानी मतलब ये भी सही है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसको तो बोलेंगे, अगर पहले पर है तो क्या नाम हो गया भाई इसका, इसको बोलेंगे ब्यूट, तो है ये वो 1 पर आयन है, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आयन IUPAC के अंदर। और इसको किस प्रकार लिखेंगे कि ब्यूट है और आयन कितने पर, 2 पर, 1 2, दूसरे कार्बन पर 2 और आयन। तो इस प्रकार हमें इस एथाइन की सहायता से यह रूप प्राप्त करना, और यह रूप प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी अभिक्रिया संपन्न करानी पड़ती है, हमने पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड के अंदर कि एथाइन की अगर अभिक्रिया किसके साथ में आसानी से हो जाती है, सोडामाइड के साथ में हो जाती है। किसके साथ में होती है भाई, सोडामाइड। सोडामाइड पढ़ा, यह सूत्र होता है सोडामाइड का, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। इस क्या लिखते हैं इसको, सोडामाइड, ये हो गया सोडामाइड। और सोडामाइड के अंदर देखो इसको तोड़ते हैं तो ये सोडियम प्लस का होता है, ये माइनस का समूह होता है, पढ़ा ना हमने इस प्रकार। अब देखो ये आ गई, अब ये चीज आपके समझ में आ गई तो आराम से अभिक्रिया हमको संपूर्ण करा लेंगे। अब देखो एथाइन के अंदर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, सिंगल बॉन्ड वाला, और इसके अंदर हाइड्रोजन की भाई विद्युतता कार्बन परमाणु की विद्युतता से कम होती है, तो कम होती है, जिसकी कम होती है उस पर तो क्या आता है, धनायन आता है आंशिक, और जिसकी ज्यादा होती है उस पर
रेनाइन आता है, लिख दिया हमने आंशिक। अब अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, देखो इस अभिक्रिया में नोट करना है, जो सोडियम का धनाइन है ये किसके पास में आएगा, रेनाइन के पास में आएगा, तो हमने लिख दिया रेनाइन के पास में। और एच किसके पास में जाएगा, एच प्लस का है तो ये NH2 के पास में चला गया, रेनाइन वाले भाग के साथ में चला गया। और प्रोडक्ट क्या क्या बना उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या लिखेंगे अभी इसके अंदर कि कार्बन था, ट्रिपल बॉन्ड है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ जाएगा इसके साथ में, सोडियम जुड़ गया। आगे समझे आपके। और प्लस क्या बना कि NH2 था, इसके साथ में क्या जुड़ गया, एक एच जुड़ गया और एक एच जुड़ते ही प्रॉपर क्या बन गया, तो क्या बन जाता भाई, इसको यहाँ लिख सकते हैं अमोनिया बन जाता, NH3 बन जाता। आगे समझे आपके। तो ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, ये जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ उसका नाम यहाँ लिखते हैं कि कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ जुड़ा हुआ है सोडियम और यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। आगे यहाँ तक समझ में आपके। अब इसकी हमें अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, एल्किल हैलाइड के साथ में करवानी है। किसके साथ में करवाते हैं, एल्किल हैलाइड में। जैसे मान लो कार्बन श्रृंखला 2 से 4 बनानी, यहाँ कितने की है, 2 की है, 2 की है, एथाइन है। इसका ब्यूटाइन बनाना, तो ब्यूटाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 कार्बन जोड़ने हैं और जोड़ने का काम कौन करता है, एल्किल हैलाइड करता है। और एल्किल हैलाइड के अंदर आप नोट करना, जो एल्किल समूह होता है ये मेथिल भी होता है R बरोबर, एथिल भी होता है, प्रोपिल भी होता है। जैसे 1 कार्बन का है तो मेथिल हो गया, 2 कार्बन की श्रृंखला का है तो एथिल हो गया, 3 की प्रोपिल, 4 की ब्यूटिल। तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ है और ब्यूटेन बनाना, ब्यूटेन के अंदर कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो कहने का तात्पर्य R बरोबर हमें क्या लेना पड़ेगा कि R बरोबर हमें 2 ही कार्बन वाले एल्किल समूह लेना। तो कैसे लिखेंगे कि CH3 और CH2 ये लेना हमें, एथिल हमें लेना, तो एथिल लेना। और एथिल के साथ में हेलोजन समूह कौन सा आएगा, आयोडाइड आएगा। एक हेलोजन ले लिया आयोडाइड, क्यों, आयोडाइड इसके साथ में आसानी से अभिक्रिया कर लेता। तो अब क्या करेंगे भाई, ये ले लेंगे हम इसको, तो यहाँ लिखेंगे CH3 CH2 और I। ये हो गया एथिल आयोडाइड, इसको क्या बोलते हैं, एथिल आयोडाइड। और ये हो गया, अब इसको जो उत्पाद बना इस अभिक्रिया के साथ में सोडियम के साथ में, अब यहाँ से टूटता हमने पढ़ा है, पढ़ा ना। ये सोडियम पर क्या आता है, प्लस का आता है, इस पर कार्बन पर माइनस आ जाएगा। आगे समझो, अभिक्रिया यहाँ से टूटेगी, एथिल आयोडाइड, और आयोडाइड पर हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है, इस पर क्या होता है, प्लस का होता है। आगे समझो आपके। अब हमें क्या करना है, ध्रुवीय संयोजक बंध पढ़ा, सहसंयोजक बंध हमने पढ़ा है। इसके अंदर कार्बन और हेलोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बढ़ता है, विद्युत ऋणता कारण होता है। इस पर हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन वाले पर आंशिक धनावेश आता है, पढ़ा ना हमने। तो उससे रिलेटेड ये। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो आप, ये प्लस वाला भाग कहाँ जाएगा, इस कार्बन वाला जो माइनस वाला भाग कार्बन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ जुड़ गया। आगे समझना आप। और ये प्लस वाला भाग इस माइनस वाला आयोडाइड के साथ में, ये धनाइन इस रेनाइन से जुड़ गया और ये धनाइन इस रेनाइन समूह वाले से जुड़ गया। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको इस प्रकार लिखेंगे। अभी किस प्रकार संपन्न होगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखो आप। तो ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है और इस समूह कौन सा समूह, ये एथिल समूह आ गया, यानी CH2 और CH3 आ गया। आगे समझो आपके। और सूत्र के, और इसके साथ में क्या बना, सोडियम आयोडाइड बन गया, ये सोडियम आयोडाइड। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C सिंगल बॉन्ड है, तो CH2 और CH3। किसका सूत्र बन गया भाई, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड किसने, 1 कार्बन पर है, तो 1 पर ले गया 1 पाई। ये बन गया प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर ये सोल्व कर लिया हमने। देखो सेम सूत्र बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये देख लो। और इसमें सूत्र के मिलान कैसे करेंगे, कार्बन कितने भाई, ये 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना आने चाहिए, 6 आने चाहिए। सूत्र के अनुसार कितना थे, 1 2 और 1 3 3 3 6। तो इसका मतलब जो सूत्र हमारा बना वो करेक्ट है। आगे समझ आपके क्या करना पड़ता है, एथाइन का हमें सोडामाइड के साथ में अभिक्रिया करानी पड़ती है, और सोडामाइड फिर अभिक्रिया करके ये जो उत्पाद बनता है, इस उत्पाद का हमें पुनः एथिल आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, और एथिल आयोडाइड से मिलते ब्यूट 1 आयन बन जाएगा, और साइड में क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सोल्व कर लिया। इसी प्रकार हमने अब क्या करना, ब्यूट 2 आयन बनाना। कहने का तात्पर्य हमें यह शब्द बनाना है, यानी जो बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन पर आना चाहिए, और दूसरे कार्बन पर आने के लिए एथाइन में क्या करना पड़ेगा भाई, कि इधर भी हमें एक कार्बन जोड़ना पड़ेगा और इधर भी एक कार्बन जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये रूप संभव होगा। देखो किस प्रकार समझते हैं इसको, इसमें देखते हैं, ये आगे समझ में आपके। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सोल्व करते हैं, जो इसका दूसरा भाग है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। जोड़ना किस प्रकार होती है, हमें श्रृंखला किस प्रकार बढ़ाते हैं, तो एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर ने पढ़ा ना, कि एल्किल हैलाइड की इस प्रकार अभिक्रिया करके हम हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखो आप, अब हमें जो शब्द बना था, हमें ब्यूट 2 आयन लेना, यानी दूसरे बार काले कार्बन के मध्य हमें ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो हमने एथाइन का जो सूत्र है, ये H है, इधर H,
आगे समझ आपके। अब हमें जो श्रृंखला बनानी है ब्यूटाइन ब्यूट2 आयन की बात करते हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, बाकी संयोजकता आप पूरी कर दो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यानी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 6 आने चाहिए। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्यूट2 आयन। क्या बोलते हैं भाई इसको? ब्यूट, पहला कार्बन, दूसरे पर क्या है? 2 आयन है बॉन्ड, तो हम आयन लिखेंगे। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? कहने का मतलब है इस रूप को देखो, इसको यहाँ देखो मैंने ऐसा मिटा दिया, तो इसका अंदर हमें क्या, इधर भी एक मेथिल समूह जोड़ना है, इधर भी एक मेथिल समूह जोड़ना है, यही करना है। और मेथिल समूह जोड़ने से पहले क्या करना पड़ता है? एथाइन की हमें अभिक्रिया किसके साथ में करनी पड़ती है? सोडामाइड के साथ में अभिक्रिया करानी पड़ती है, ये होता है सोडामाइड। और सोडामाइड की अभिक्रिया करवानी है तो इस साइड में जोड़ना है, इस साइड में जोड़ना है, तो हमें सोडामाइड के एक 2 लेने पड़ेंगे मोल इसके, तो एक इस साइड में क्रिया करवाएंगे और एक इस साइड में करवाएंगे और अभिक्रिया संपन्न करेंगे। कैसे? पहले जो सोडामाइड हमने लिया, ये पहला सोडामाइड यहाँ से टूटा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये तो टूटेगा, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ये देखो आप, ये प्लस वाला भाग इस कार्बन के साथ में जुड़ गया और ये प्लस वाला इसके साथ में जुड़ गया और प्रोडक्ट क्या बना? पहले के अंदर ये हो गया। और तो पहला का हम कंप्लीट करते हैं कि ये हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ में यह आ गया सोडियम आ गया, इधर हाइड्रोजन है और प्लस क्या बना? अमोनिया बन गई अमोनिया। अब पुण्य इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? सोडामाइड के साथ में रिएक्शन करवानी है भाई इसकी। आगे समझा? और जब इसके सोडामाइड के रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से टूटेगा, सोडियम प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये कार्बन माइनस का होगा। अब देखो आप, ये जो प्लस वाला भाग इस कार्बन के साथ में जुड़ गया और वो माइनस वाला, और ये जो भाग है माइनस वाला इस हाइड्रोजन से जुड़ गया। प्रोडक्ट क्या बना देखो आप, तो हम लिखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी सोडियम आ गया और इधर भी सोडियम आ गया। आगे समझा आपके? प्लस क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो कहने का तात्पर्य इस अभिक्रिया के अंदर समझाने की दृष्टि से अगर आप किताब में ऐसा भी लिखा आता तो हमें समझ लेना है कि इधर ऐसे चीज लिखी हुई है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और हमें 2 लेने पड़ते हैं सोडामाइड के अणु। ठीक है, और 2 लेने पर हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है? इस समूह में कितने जोड़ने भाई? एक मेथिल समूह जोड़ना, और एक मेथिल समूह जोड़ने के लिए हमें क्या लें? RI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और R यहाँ कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो हमें 1 लेंगे मेथिल समूह, ये आ गया। तो एक मेथिल समूह से ये इधर रिएक्शन करवा देंगे और दूसरे से एक मेथिल समूह से यहाँ रिएक्शन करवा देंगे। देखो किस प्रकार करेंगे, तो ये अभिक्रिया को यहाँ देखते हैं, यहाँ से टूटता है और ये यहाँ से, पहले के अंदर इसको यहाँ से तोड़ दिया हमने, किसकी करानी है? मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करवानी है, और यहाँ से ये टूटता है, ये माइनस का होता है हाइड्रोजन वाला परमाणु और ये प्लस का होता है। अब देखो जोड़ो, ये सोडियम प्लस का, ये माइनस का। अब देखो ये जो प्लस वाला भाग इस माइनस वाले कार्बन के साथ में जुड़ गया और ये सोडियम यहाँ जुड़ गया इसके साथ में। कौन सा प्रोडक्ट बना? इसको इस प्रकार लिखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ आ गया आपके मेथिल समूह और यहाँ क्या आ गया? आपके सोडियम आ गया। ठीक है, और प्लस क्या बना? सोडियम आयोडाइड बन गया। अब ये जो रूप बना, इसकी पुण्य किसके साथ में अभिक्रिया करेंगे? मेथिल आयोडाइड के साथ में करवाएंगे। ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, सोडियम प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। विद्युत ऋणता कारण हमने पढ़ा है, और जो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा है, एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा है। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होता है भाई? कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है, हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, दूर विशेष संयोजक का बंध होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है आपको। अब इसमें क्या करेंगे? जो मेथिल समूह है यहाँ जुड़ गया इस कार्बन के पास में, और ये आयोडीन सोडियम इसके साथ में जुड़ गया। जो रूप प्राप्त हुआ अंत में वो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड आ गया और इसके साथ में वापस CH3 जुड़ गया प्लस सोडियम आयोडाइड बन गया। ये जो रूप बना, इसका नाम क्या, नामकरण कैसे देंगे? 1 2 3 और 4, तो कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4 के, तो ब्यूट हो गया। आयन कितने पर? 2 पर, तो 2 आयन लिख दिए। सूत्र मिला लो, कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 आने चाहिए, कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया को इस प्रकार हमने संपन्न करवा दिया। समझाने का मैंने अच्छा प्रयास किया। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। अब हम जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों का हम सिलेक्शन कर दिया, एक्सपर्ट की राय लेकर हमने उस क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप उस आधार पर तैयारी करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड के अंदर अच्छे मार्किंग लेकर आ जाओगे। धन्यवाद।